टॉपिक है वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। ग्लाइकोजन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्लाइकोजन होता क्या है। तो जैसे कि आप अमीनो एसिड्स में पढ़े थे कि अमीनो एसिड प्रोटीन में पढ़े थे कि कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी टाइप्स ठीक उसी प्रकार से कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये एक पॉलीसेक्राइड चेन होती है ग्लूकोज की। उसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई आदमी है, लॉकडाउन में घर पे सब लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहा है, डेली डाइट खाते जा रहा है, ग्लूकोज लेते जा रहा है। आपकी बॉडी से ग्लूकोज टूट रहा है नहीं, ग्लूकोज का लॉस वहाँ से हो नहीं रहा है। ग्लूकोज बनते 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 क्या क्या वो ग्लूकोज जाके लीवर में या फिर मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। और जब वो ग्लूकोज लीवर या फिर मसल में स्टोर होते हैं तो वही ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। लीवर में मोस्टली हमारे 6 से 8% तक ग्लूकोज स्टोर होते हैं और मसल में 1 से 2% तक हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। जो हमारे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है ये मेनली 2 टाइप से होता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म में आपको पहले ही बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, किसी भी सबस्टेंस, किसी भी मॉलिक्यूल्स का बनना या फिर किसी भी सबस्टेंस या किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार ग्लाइकोजन जो होता है इसका मेटाबॉलिज्म 2 पाथवे से होता है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस। जहाँ पे जेनेसिस जुड़ा हुआ है वहाँ पे हो जाएगा आपका बनना, और जहाँ पे लाइसिस जुड़ा है वहाँ पे हो जाएगा आपका टूटना। यानी कि अगर आपका ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर रहा है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलके जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और दूसरा क्या होता है कि बहुत जब एक ग्लाइकोजन बन गया है आपकी बॉडी में, आपके लीवर से स्टोर हो गया है और वहाँ से ग्लूकोज क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके टूट रहा है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस में आपने क्या किया कि आप बैठे रहे घर पे, खूब डाइट ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, वो क्या किया, आपका ग्लूकोज धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्लूकोजन का फॉर्मेशन कर दिया। और कभी ऐसा दिन आता है आप खुश हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपके समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर आप ग्लूकोज लेते जा रहे हैं, तो वो क्या किया, ग्लूकोजन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपके बॉडी को डाइट नहीं मिलता है, यानी घर में झगड़ा हो गया, आपने अनशन कर दिया, घर में बैठ गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन आपके लीवर या फिर मसल्स में स्टोर्ड है वो धीरे धीरे टूट के ग्लूकोज बनाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटना आपका क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज छोटे छोटे ग्लूकोज मिलके अगर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लाइकोजन स्टोर्ड डिजीज़। यानी कि जो ग्लाइकोजन हमारे स्टोर्ड हैं बॉडी में उनसे क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उनके सिम्टम क्या होते हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोजन GSD है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड डिजीज़, ये क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का या तो सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस या फिर टूटना ही आपका ग्लाइकोजन स्टोर्ड डिजीज़ कहलाता है। अब देखिए इसमें 3 डिजीज़ हमें पढ़ने तो हमें कोई नहीं है, बस जाना है कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। होता है वॉन गेरिक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, आपका लीवर जो है वो इनलार्ज, यानी लीवर आपका इनलार्ज हो जाएगा और किडनी जो है आपकी वो भी इनलार्ज, यानी लीवर और किडनी का साइज जो है वो दोनों अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं वॉन गेरिक्सी डिजीज़। उसके बाद से इसमें क्या होता है, कौन से एंजाइम की वजह से होता है, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वजह से ये बीमारी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके ऑर्गन अफेक्ट होते हैं वो होता है लीवर एंड किडनी, क्योंकि ये इसमें लीवर और किडनी ही इनलार्ज होता है। इसमें हमारा ग्लाइकोजन जो है वो बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन का अमाउंट लीवर में या फिर जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है वहाँ पे ग्लाइकोजन का मात्रा बढ़ जा रहा है। दूसरा हमारा पॉम्स डिजीज़ में क्या होता है, लीवर और हार्ट अगर इसकी साइज इनलार्ज हो गई तो उसको बोलते हैं पॉम्स डिजीज़। ये 1/4 ग्लूकोसाइड्स एंजाइम्स की वजह से ये होता है
और इसमें बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। इसमें जो होता है हमारा ग्लाइकोजन जो होता है वो बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ जाता है, यानी मैसिव इंक्रीज होता है, इनमें बहुत ही भारी मात्रा में आपका ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। तीसरा हमारा होता है कोरी डिजीज। कोरी डिजीज में क्या होता है कि आपका लीवर जो है वो इनलार्ज कर गया, लीवर आपका बढ़ गया और आपका एब्डोमेन जो है वो स्वेल कर गया, आपके लीवर बढ़ गए और आपके एब्डोमेन यानी आपके पेट में सूजन हो गई, तो उस डिजीज़ को कोरी डिजीज बोलते हैं। और ये अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइड्स की वजह से होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं ऑर्गन वो होते हैं लीवर और मसल्स। इसमें ग्लाइकोजन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, 2 नंबर में ग्लूकोजन पूछ सकता है, ग्लाइकोजन पूछ सकता है, ग्लाइकोजन पूछ सकता है, ग्लूकोजेंसिस पूछता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस पूछ सकता है। और एक आता है आपका नया टर्म है ग्लूकोनियोजेंसिस, ये भी आपका 2 नंबर में कभी कभी पूछा है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का, आपको मैंने यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बनना ही ग्लूकोनियोजेंसिस कराता है। आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड क्या हो गए, फैट हो गए, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए। अगर फैट, लिपिड, प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं, इनसे अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। ठीक, थैंक यू।